हो जाएगा। जब उसका खत्म होगा तो घर का माल चोरी होगा। आपका एकदम रेलवे लाइन के बगल में एक पीसीएफ प्लांट ऊपर से काट करके पूरा, इसका मतलब आप केवल सर इसलिए सर आप बता हमको जानना जरूरी है, हमको इनको बताना भी जरूरी है। इतना ज्यादा है, कम से कम अगर 2 गाड़ी रोज लगेगा तो भी 2-3 महीना में खत्म नहीं होगा। बहुत केवल उसका कोई ओनर है, हमसे एक बार बात करे तो कब आखिर उसको पेमेंट क्यों दे रहा है? आज जो कोर्ट से उसको पैसा मिल रहा है, आईएफआर में जो है, आज जो ये सिक्योरिटी जो बिल लगाया है उसको पेमेंट कौन दे रहा है? कोई नहीं रहा होगा ना। हेड ऑफिस को आज भाड़ा में लगाया गया है, तो कौन लगाया है? आपको मैं उसका नंबर और सारा चीज मदद कीजिए सर, हम आपको नंबर देते हैं, आप उनको थोड़ा बोलिए सर कि भाई ऐसा सा है यहाँ पर, मान लीजिए किया जा सकता है। ठीक है सर, केबल का पूरा में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटना घटी है चाकुलिया में, उटका में। उसी को देखते हुए हमारे सीनियर सर का आदेश था कि सभी को अवेयरनेस के लिए आप बुलाएं। शांति समिति की बैठक की गई, उनको बताया गया कि अगर कोई दोषी है उसको आप पकड़िए, लेकिन आप किसी तरह के उसके साथ मिसबिहेव ना करें। थाना को, पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस आएगी, पकड़ के लीजिए, जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से हम लोग को मालूम चला या उसको चोट लग गया तो फिर जिनके द्वारा इस तरह की घटना की गई उनके विरुद्ध हम लोग मॉब लिंचिंग का केस करेंगे। और दूसरा बात और भी था कि कल शिवरात्रि है, इस संबंध में भी हम लोग शिवरात्रि को बढ़िया से मनाया जाए, उसके लिए भी शांति समिति की बैठक की गई और लोग आए और बात को समझे कि कल मीटिंग मेनली इसमें था कि मॉब लिंचिंग के प्रति ही लोग को अलर्ट करना था, अवेयरनेस करना था कि आप लोग किसी तरह का भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कानून अपने हाथ में ना लें। गुरदीप सिंह है, मैं शांति समिति का आज कम से कम 35-40 वर्षों से इस कमेटी में हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे गोलमरी परिसर में जो बातचीत हुई, एक तो बातचीत हुई कि महाशिवरात्रि के भोलेनाथ का जो कल शिवरात्रि है, दूसरी बात मॉब लिंचिंग हुई, और तीसरी या सबसे बड़ी जो घटना है आज के समय में, वो घटना ये है कि अगर किसी की कहीं दुर्घटना होती है तो किसी का बेटा खोता है, किसी पत्नी का सुहाग उड़ता है, किसी पिता का बच्चा हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। तो इस पर भी आज विशेष चर्चा हुई, जो है कि जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, वो अभी ठीक नहीं है। उस यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी चर्चा हुई और ये बात की है कि जो भी सड़क पर गाड़ियां या रोड पे ठेले या कोई ऐसा जिसके चलते दुर्घटना होती है, उनको कम से कम हटा के, और हटाने का मतलब ये नहीं कि उनकी जो रोजी रोटी खत्म की जाए, मगर ऐसा जगह लगाया जाए उनकी रोजी रोटी भी चले और दुर्घटना भी ना हो, किसी की माँ की कोख ना उजड़े, किसी का पिता जो है अपने बच्चों को ना खोए, कोई औरत विधवा ना हो, कोई बच्चे अनाथ न। इन सब बातों की चर्चा भी हुई। और उसके बाद एक चर्चा और हुई, जो हमारे एरिया में आजकल ब्राउन शुगर या नशा वगैरह का जो काम चल रहा है, उसको किस तरह रोका जाए। और सबसे पहले मैं तो इस बात का इफरान अंसारी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उसने अब जमशेदपुर के पूरे झारखंड में जो तंबाकू से बनी चीजों का जो उपयोग जो करते हैं या बेचते हैं या खाते पीते हैं, उनको भी दंड लगाया जाएगा। और ये सब चीजें जो की भी चर्चा हुई और कहा गया कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और रही बात है कि मॉब लिंचिंग की, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम देश के सारे वासी हैं, और उसपे मैं एक छोटी सी कविता भी कहना चाहता हूँ। फूलों के रंग अलग अलग क्यों ना हो, उनका गुलशन एक है, हमारे धर्म प्रांत राज अलग क्यों ना हो, पर हमारा भारत है। और भारत एक, जहाँ की एकता की बात है, अखंडता की बात है। हम सबको मिलकर भारत के बारे सोचना चाहिए, राज्य के बारे सोचना चाहिए, और अपने जिला के बारे सोचना चाहिए। जिस आदमी के अंदर अगर देशभक्ति की भावना रहेगी तो जितनी समस्याएं हैं ये सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, खासकर प्रेस वालों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। शांति समिति की आज की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार किए गए। थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हम लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं पर काफी विचार किया। खास करके हम लोग अभी कल जो पर्व मना जाएगा शिवरात्रि का, उसके बारे में, एरिया की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार किया गया। मॉब लिंचिंग के बारे में खासकर हम लोगों ने विचार किया, जो कि आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे शहर के लिए। शिवरात्रि को लेकर के कुछ बातचीत हुई जी, शिवरात्रि में हम लोगों ने जिस तरीके से विचार हुआ है कि हमारी शांति समिति की टीम पूरे क्षेत्र में घूमेगी
और अगर किसी भी तरीके से कोई समस्या नजर आएगी तो उसी समय वो हमारे बड़े बाबू में या एसपी डीएसपी साहब को फोन करके सबको सचेत करेंगे और उसी वक्त सभी शांति समिति के सदस्य वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे।